नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम जीवन मार्गदर्शन अध्यात्म विज्ञान ज्योतिष शास्त्र में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। एक ऐसा कार्यक्रम जहां पे आपको वो समस्त जानकारियां दी जाती हैं, वो समस्त ज्ञान आपको दिया जाता है जो आपके जीवन से जुड़े होते हैं। आपके जीवन में जो समस्या आ रही हैं उनके पीछे के कारण क्या हैं, कैसे आप लोग निवारण कर सकते हैं, और साथ ही साथ ज्योतिष शास्त्र आखिरकार है क्या, कैसे ये हमारे जीवन पर शुभ अशुभ फल लाते हैं, इन समस्त बातों की जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दी जाती है। तो चलिए कार्यक्रम की यहाँ पे शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद खास मेहमान का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महाराष्ट्र पुणे से ज्योतिषाचार्य आनंद जी का। स्वागत है सर आपका। जय माता दी। सर, आज मैं बात करना चाहूंगी योगों को लेकर। व्यक्ति नहीं समझ पाता है कि योग आखिरकार होते क्या है, योग कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, जब अपने पंचांग के योगों के बारे में पिछले कार्यक्रम में नक्षत्र वार तिथि तक पहुंचे थे, तो योग ये 27 योग होते हैं जो पंचांग के अनुसार माना गया है, और ग्रह नक्षत्र के हिसाब से माना गया है ये 152 योग होते हैं। आज अपने 27 योगों के बारे में विचार करेंगे। जो पंचांग के स्थित योग है, जो योगों का ज़्यादातर कोई पंडित जी, कोई ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर इसके ऊपर ज़्यादातर गहराई से ध्यान नहीं देते हैं, और इसका अपने जीवन में बहुत बड़ा गहरा अर्थ बनता है, शुभ अशुभ परिणाम देते हैं, और इसके जीवन में इसका बहुत से लोगों का जीवन बहुत ऊंचाई तक पहुँचा है, तो जीवन बहुत से लोगों का जीवन नरक वेदना तक भी पहुँच गया है। इसमें बाहर निकलने के लिए, अच्छाई मंजिल पर चलने के लिए योगों का सहयोग कैसा अपने जीवन में होता है, सविस्तर लगातार आपको बताते रहेंगे। जरूर चले जाए। बिल्कुल सर, सबसे पहले प्रथम योग के बारे में आपसे जानकारी चाहूंगी। ये योगों में अभी कोई भी एक कैसे के कई शुभ योग होते हैं तो कई अशुभ योग होते हैं। अभी पहला योग के बारे में कह दूं तो अशुभ योग के बारे में वैद्युति नामक योग जिसका है, जिसके बारे में वैधव्याना या पत्नी या पति होने के बावजूद भी उसको सुख नहीं मिलना, इसका वैद्युति नामक योग माना गया है। अतः यह वैद्युति नामक योग का जिसका पत्रिका में जिसका है उसका इसका शांत निवारण करता है, तो ऐसे दुख कष्ट से उसका मुक्ति मिल पाएगा। आने वाला जीवन उसका संतुष्ट रहेगा, और आने वाले जीवन में ऐसे उसका उदंड और दया आयु उसका जरूर बनेगा। यह वैद्युति नामक योग का संकेत माना गया है। इसका शुभ योग है। अशुभ योग हो गया तो इसका विपरीत शुभ योग होता है सौभाग्य नामक योग। जिस व्यक्ति का जन्म सौभाग्य नामक योग पे होता है उसके जीवन में सदा सौभाग्य रहेगा, चाहे पत्नी लड़का हो चाहे लड़की हो, पुरुष हो चाहे स्त्री हो। इसके पत्रिका में, जिसके पत्रिका में, पुरुष के पत्रिका में सौभाग्य नामक योग है, तो उसकी धर्म पत्नी चिरायु रहेगी और उसका जीवन के अंत काल तक उसको साथ देगी, और उसका सौभाग्यवती जीवन उसको प्राप्त होगा। यही इसका अर्थ बताया जाता है कि औरत के पत्रिका में है तो उसको जीवन में उसका सौभाग्य का लेना, इसका आयुष्य उदंड आयुष्य मिलकर इसका पति का सौभाग्यवती जीवन लेने का योग इसकी पत्रिका में जरूर बनता है। इसका ऐसे शुभ अशुभ योग 27 योग बनते हैं। जी, जैसे कि आपने सौभाग्य योग के बारे में बताया, अब मैं आयुष्मान योग के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये हमारी आयु से ताल्लुक रखता है। यह 27 योगों में आयुष्मान नामक योग है। इसका जिसके पत्रिका में जिस योग से ये आयुष्मान योग पे जन्म हुआ है, इसका उदंड आयुष्य होता है। इसका आयु मिनिमम 85 के ऊपर ही होता है। जैसे कि पहले हमें पंचांग में 120 आयु तक लिखा गया था, तो हम लोग कहते हैं कि जिस पत्रिका में हमारा रिसर्च सेंटर ये कहता है कि जिसका आयुष्मान योग पे जन्म हुआ है 85 90 के अबव उसका जीने का योग है। जिसके पत्रिका में यह योग बनता है तो उसको निश्चित करना कि मेरी उम्र 80 85 90 ऊपर के जाएगी, तब तक की प्रोविजन अभी आपको करना है। ये जीवन शास्त्र का है, ज्योतिष शास्त्र का अंदाजा यही लेना है आपको कि आपको कौन से योग पे जन्म हुआ है और उसके जीवन में क्या शुभ अशुभ परिणाम होंगे। तो अभी अपनी आयु 40 साल की है तो अभी पक्का आपको 40-45 साल जीना है। अभी अपनी 50 साल उम्र है तो आगे आने वाले समय में 35 से 40 साल आपको पक्का जीना है। तो आपने जीने की उम्मीद और जीने की पीछे पूंजी या धन संचय या आने वाले दुख कष्ट न हो जाए या शारीरिक स्वास्थ्य कैसे बनाए रखे, ये अपने ऊपर निर्भर रहता है। तो शैलजा जी, ये जिसके पत्रिका में आयुष्मान नामक योग होता है, इसका दीर्घायु निश्चित रूप से होता है। ये अनुभव से सिद्ध हो चुका है। पिछले लगातार 18 सालों में प्रयास किया है। जिनको लोगों की पत्रिका देखी है तो उनको ये प्राप्त हुआ है कि ऐसे जो योग पे जन्म हुआ है वही योग का उनके जीवन में शुभ अशुभ परिणाम जरूर होता है। बिल्कुल दर्शकों, तो समस्त योगों को लेकर आपको यहाँ पे जानकारी दी जा रही है। अब आप लोग ये समझ रहे होंगे कि कैसे ये पता लगाया जा सके कि किस तरीके के योग हमारी जन्म पत्रिका में है। तो उसके लिए आपको पत्रिका का पूर्ण आकलन कराना होगा दर्शकों, और वो आप लोगों को निश्चित ही करवाना है, क्योंकि जिस प्रकार का योग हमारे
कुंडली में होता है उसी प्रकार का व्यवहार हमारा होता है, लेकिन इस बारे में जानकारी हमें नहीं हो पाती है। तो इस कार्यक्रम में आपको वो समस्त जानकारी दी जाती है और वो तमाम बातें आपको बताई जाती हैं जो आपकी कुंडली में होती हैं। आपके जीवन में शुभ अशुभ चीज़ें अगर हो रही हैं तो उनके पीछे के कारण क्या है, आपका व्यक्तित्व अगर किसी तरीके का है तो उसके पीछे के कारण क्या है, और आपके जीवन से कष्ट क्यों नहीं निकल पा रहे हैं, ये समस्त जानकारियां आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दी जाती हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना प्रश्न कर सकते हैं और आप लोग सुझाव भी दे सकते हैं। बकायदा आप लोग सवाल कर सकते हैं और कोई भी सुझाव आप दे सकते हैं। आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। तो सभी सुविधाएं आपके पास उपलब्ध है। बस आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को एक प्रयास करना है। लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर दिखाए जा रहे हैं, इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो लोग पर्सनली मुलाकात करना चाहते हैं आनंद जी से, उनके लिए भी सही सुविधा हमारे संस्थान द्वारा की गई है। यही नंबर आपकी मदद करेंगे, आप लोग बकायदा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।